हे भगवान, प्रणाम करो प्रणाम। शिवा पहली बार चलना सीख रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं प्रीति नेगी, देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से। आशा करती हूं कि आप सभी राजी खुशी होंगे। और आज के अपने इस ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूं दोपहर 2:30 बजे से। और आज माँ जी पापा जी को भी कहीं जाना था, तो हमें बहुत सारे काम भी निपटाने थे। तो आज तो मैं सुबह में व्लॉगिंग कर नहीं पाई, लेकिन मैंने अब सोचा कि अब वो लोग चले गए हैं, तो अब मैं फ्री बैठी हुई हूँ, तो मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ अभी। थे और अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही शिवा के कपड़े धोए और मतलब बाकी काम निपटा के अभी शिवा के कपड़े ही धोए हैं और अभी सुखाने जाऊंगी उन्हें छत पे। तो अभी ये था कि अब मैंने सोचा कि पहले सारे काम निपटा देती हूँ, फिर व्लॉगिंग करूँगी। और निपटाते निपटाते अब तो आज तो 2:30 बज गए हैं। और आज सुबह में तो माँ जी ने बनाए थे दाल के परांठे, तो आज दाल के परांठे खाए थे, तो लंच करने का मन भी नहीं करा, तो आज मैं लंच भी नहीं बना रही हूँ। और अकेली हूँ, तो अकेले में ये होता है कि मन भी नहीं करता आज लंच करने का। वो लोग भी अभी निकल गए थे थोड़ी देर पहले। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं लंच नहीं करती, छोटा मोटा जो भी होगा शाम को स्नैक्स वगैरह खा लूँगी। और अभी मुझे याद आया कि मुझे शिवा के नेल्स कट करने हैं, तो मैं फटाफट से पहले शिवा के नेल्स कट कर देती हूँ। उसके बाद आगे अपना व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। बैठो 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 यहाँ बैठो बैठो यहाँ बैठो। हटी दो, हटी हटी, यहाँ बैठो, बैठ लो, मम्मी को दो। चुप, अच्छी बच्चा है ना, अच्छा बच्चा है ना। मैं दे रही हूँ, मैं दे रही हूँ, कुछ नहीं कर रही मैं। देखो, ओ देखो, ये देखो। ये देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो देखो कितनी बड़ी, ये देखो। हाँ, इतनी बड़ी तितली है, इतनी बड़ी तितली है वहाँ पे। बच्चे के नेल्स कट करना बहुत ही मुश्किल काम है। अगर बच्चा हिलता है तो बहुत प्रॉब्लम आती है नेल्स कट करने में। और कई बार डर लगता है कि नेल्स की जगह स्किन ना कट जाए, तो फिर उसके बाद बहुत डर लगता है नेल्स कट करने में। पर यह है कि शिवा को मैं मतलब ये करती हूँ कि कहीं और उसका ध्यान भटका देती हूँ, तो तब वो नेल्स कट करने देता है। बहुत मुश्किल से मैंने आखिरकार नेल्स कट कर ही लिए शिवा के। शिवा, देखो आपने टेबल खराब कर दिया ये। शिवा, ये भगवान, ये तो खुद ही लग गया नेल्स कट करने में। जैसे मैं करूँगी ना तो वैसे ही सीखता है। और अभी मैंने उसके नेल्स कट किए हैं और वो भी वैसे ही कर रहा है। और डर लगता है कई बार कि मैंने कोई चीज़ की और मैं कहीं भूल गई, तो ये वही करके कोई हाथ वाथ ना काट ले। अब ये देखो, अभी तो मैं इसको देख रही हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ काम करने के बाद इधर उधर चले जाते हो और वो वैसे ही करता रहता है। बहुत डर लगता है ऐसे में, इसीलिए मैं ज़्यादा ध्यान मतलब ज़्यादा ध्यान रखती हूँ कि अभी ये इस पे ज़्यादा ध्यान दूँ। और आज तो माँ जी और पापा जी गए हुए हैं कहीं बाहर, और मैं अकेली हूँ घर पे आज। और गोलू भी गया हुआ है, हमारे मकान में टाइल्स लग रही हैं, तो मम्मी ने बोला था कि आज थोड़ी देर के लिए गोलू को भेज देना देखने के लिए। तो अभी गोलू भी गए हैं वहाँ पर, और मैं और शिवाई हैं अब आज घर पे। और हाई हो जाती है उससे, हाई हो जाती है उससे, नीचे ना उसमें। चलो मम्मी को दे दो, मम्मी को दे दो, रख देगी। मम्मी को दे दो बच्चों, मम्मी को दे दो, मम्मी रख देगी। अच्छा बच्चा हो ना आप, नहीं हो अच्छा बच्चा। रखना नहीं है इसको, इसको रख देंगे अब। दूसरा लेके आएंगे, दूसरा लेके आएंगे, चलो चलो दूसरा लेके आएंगे, दे दो। और शिवा और मैं आए हुए हैं अभी छत पे कपड़े सुखाने के लिए। हाँ, हाय बोलो, प्रणाम करो, चलो प्रणाम करो, प्रणाम प्रणाम करो, पहले प्रणाम, प्रणाम करो, प्रणाम। गुड बॉय। और शिवा की मम्मी नीचे जाएंगे,
चिज्जी खाएंगे ना? चिज्जी चिज्जी खाएंगे ना? मंदिर में प्रणाम कर रहा है शिवा। जब भी यहाँ पर आता है तो बिना बोले ही प्रणाम कर देता है। मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा चलना सीख गया। मेरा बच्चा चलना सीख गया। मेरा बच्चा चलना सीख गया। मम्मा को पागल दो। शिवा पहली बार चलना सीख रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है मेरा बच्चा। और शिवा पहली बार चल रहा है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा। और आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं अभी कहाँ हूँ, तो ये हमारे ऊपर के रूम्स हैं। यहाँ मैं कम ही आती हूँ क्योंकि बस साफ़ सफाई करने आती हूँ। यहाँ पे गोलू रहते हैं तो वही पढ़ाई करते हैं, तो हम नहीं आते हैं ज़्यादा उनको डिस्टर्ब करने। तो कभी कभी मन कर गया तो आ जाते हैं, बल्कि मेरा रूम यहाँ ऊपर ही है, फिर भी मैं यहाँ नहीं रहती। जब से शिवा का जन्म हुआ तब से हम नीचे ही रहते हैं, क्योंकि शिवा के साथ में ऊपर नीचे करना थोड़ा मुश्किल होता है। थोड़ा डर लगता है कि कभी गिरने का, कभी और कहीं बाहर चला जाएगा तो सीढ़ी से ना गिर जाए, इसलिए हम नीचे ही रहते हैं। वैसे हमारा रूम ये है। लेकिन मैं खुद ही यहाँ बहुत कम आती हूँ। क्योंकि ये रूम ऊपर 2 मंजिले में है, तो यहाँ पर मैं इसलिए नहीं आती हूँ कि शिवा के साथ में डर रहता है कि कई बार उसका गिरने का। मतलब कम आती हूँ क्योंकि कमरा है, साफ़ सफाई करनी होती है तो आती हूँ। पर यहाँ पर गोलू अपनी पढ़ाई करते हैं तो हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते हैं। वो है बुड्ढे बाबा। बुड्ढे बाबा जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। और जूते लेके कहाँ जा रहे हैं आप? जल्दी आओ। शिवा और मम्मी पापा का कमरा है ये, है ना शिवा? शिवा मम्मी को पाई कर दो, मम्मी को पाई पाई कर दो मम्मी को। अपने आप लेते हो आप पाई, और मम्मी तो कहते नहीं हो आप। बू बू है वो। यहाँ पर अब शिवाक्ष की शैतानियाँ शुरू हो गई हैं। शिवा नहीं बच्चा। और शिवा ने तो अपनी शैतानियाँ शुरू कर दी हैं। वहाँ पर मेरा मेकअप का सामान रहता है और उसको निकाल के पूरा गिरा देता है। और वहाँ उसमें क्योंकि लॉक भी नहीं है, क्योंकि वो ड्रॉर है एक, तो बहुत परेशानी आती है। और उसको क्योंकि ड्रॉर है तो ड्रॉर तो खुल ही जाता है और लॉक भी नहीं है उसमें। मेकअप का सामान तो ज़्यादातर ड्रॉर में ही रखा जाता है, तो वो क्या करता है कि, और मैं कभी कभी भूल जाती हूँ, वो जो पाउच है वो खुला, बस वो निकाल के वो गिरा देगा उनको। और अभी यहाँ पर ये पाउडर को गिरा रहा है। अभी शिवा की शैतानियाँ देख के ऐसे लगता है कि ये ड्रॉर में लॉक क्यों नहीं बनवाया होगा। और सारा मेकअप का सामान फेंक देता है, यहाँ निकाल के सब फेंक देगा। शिवा की शैतानियों से तो अब मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। और अभी टाइम हो चुका है 8:30 और माँ जी पापा जी लोग भी आ गए थे 7 बजे। और अभी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मेरा बहुत स्टमक पेन हो रहा है। और इस व्लॉग को मैं इसलिए अभी यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम हो रही है आज। पता नहीं क्यों अचानक से तबीयत ख़राब हो गई, और क्योंकि बच्चे के साथ में थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है और मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मुझे बड़ा अजीब भी लग रहा है, क्योंकि बच्चे का ख्याल रखना पड़ता है और मैं खुद ही बीमार हो रही हूँ। तो इसलिए अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ। और अगर हो सकेगी तो आज इसको एडिट करूँगी, और कल का ब्लॉग पता नहीं मैं पोस्ट कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ, पर कोशिश करूँगी। इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी मेरी प्रॉब्लम को समझेंगे।